अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। वैसे तो हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर एडिशन को देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, जब लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे जब लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप को लेकर। तो एशिया कप के जो टिकट्स हैं वो आ चुके हैं जी ऑन सेल। आपको जो है वो श्रीलंका लेग वाले टिकट्स भी जो है सेल पर आ चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान के भी सेल पर आ चुके हैं। कहां से मिलेंगे ये आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंच चुकी है श्रीलंका। जरा इस पे बात करेंगे पीसीबी को बड़ा हैवी क्रिटिसिज्म का सामना था इमरान खान को जो उन्होंने किया था आउट वीडियो से, तो फाइनली दोबारा से उनको जो है इमरान खान को करना पड़ा है ऐड। जरा इस पे बात करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कि बाबर आजम को जो है वो कहा जा रहा है कि उनको आपस में जो है वो इत्तेमाद में ले लिया गया पीसीबी की तरफ से, और कुछ नई चीजें जो है वो आपको बताएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। और भी कुछ खबरें हैं वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना, और जाइए जी पोस्ट टू क्रिकेट को आप गूगल पर सर्च कर लीजिए और तमाम तरह जो क्रिकेट की अपडेट्स हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों इस जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है एशिया कप को लेकर। तो एशिया कप के टिकट्स जो है वो सेल पर आ चुके हैं। अगर आपने भी जो है पाकिस्तान से जाना है श्रीलंका और श्रीलंका में जाकर जो है पाकिस्तान टीम को करना है स्पोर्ट, तो आपको भी वहां से जो है bookme.pk से टिकट्स मिल जाएंगे। क्या प्राइसेस हैं जी? देखिए, आपको पोस्ट 2 पे भी जाएंगे तो आपको तमाम इसकी जो अपडेट्स हैं वो टिकट्स की तमाम मिल जाएगी। लेकिन bookme.com ऑफिशियल है, पाकिस्तान में आप बाय कर सकते हैं। जो सबसे सस्ता टिकट है इंडिया और सिर्फ पाकिस्तान का, वो तो आपको तकरीबन 8700 रुपीज से मिलेगा। अभी स्टिल अवेलेबल है अगर आप खरीदना चाहते हैं। और ये भी इसकी शराइत भी रखी गई है कि $30 एक आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट पे सिर्फ 2 इंडिया और सिर्फ पाकिस्तान के टिकट्स मिलेंगे। 8700 वाले टिकट्स अवेलेबल है। 36,250 का टिकट है। फिर उसके बाद जो लोअर साइड का टिकट होता है वहां से आप करीबी खिलाड़ी फील्ड पे होंगे तो आप उनको इजीली आवाजें दे सकते हो, ओए कोहली, ओए बाबर, ओए, ऐसे जो आवाजें देते हैं तो आप चचा, हाँ, तो आप आवाज दे सकते हो। और खिलाड़ी भी डिस्टर्ब होंगे, जो आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों को, तो वो जाहिर लोअर वाला देते हैं, उनको मजे भी अलग आते हैं। तो और इसके बाद जो मेगा टिकट है वो 87,000 का है। जो थोड़ा सा वीआईपी बॉक्स होगा वो 80 गैलरी जिसको आप बोलते हैं वो 87,000 में आपको टिकट मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी मैचेस हैं जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश का एक बड़ा मैच है इन श्रीलंका, आपको पता है कि श्रीलंका इसकी बड़ी मार्केटिंग कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश में बड़ी राइवलरी है श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका में बड़ी बांग्लादेश को लेकर बड़ी ही आप कह रहे हैं राइवलरी चलती है। उसके टिकट जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 1500 रुपए से हो रहे हैं और वो भी आप कह रहे हैं मुनासिब कीमत में 10,000 तक है। और अकलमंदी ये किया हमेशा इस बार एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक अकलमंदी करता है और सारे यही कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया नेपाल का मैच है, या इंडिया नेपाल का मैच वो कोई खास नहीं खरीदेगा आप, क्योंकि आपको पता है वो भी श्रीलंका में ही है। चलो पाकिस्तान नेपाल का तो फिर पाकिस्तान में वो एक बड़ा मैच, पहला मैच है, लोग फिर भी चले जाएंगे। इंडिया नेपाल का मैच है या बाकी जो मैचेस होते हैं ढीले मैच, वो कोई नहीं देख रहा होता। जैसे अफगानिस्तान और श्रीलंका बांग्लादेश का मैच होगा, अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच इन श्रीलंका क्राउड नहीं होगा। तो अब इस तरीके से किया गया कि इन्होंने ये रखा गया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वो नहीं कॉम्बो ऑफर्स रखती है, जैसे बर्गर लेने जाओ 2 बर्गर ले लो, साथ पिज्जे के साथ जो है वो एक चीज साथ ले लो, वो ऑफरें मिल रही होती हैं। तो वो वाला काम किया है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था जब एशिया कप के लिए हम दुबई गए थे, तब भी ऐसा ही था। इंडिया और पाकिस्तान के जो टिकट्स हैं उन पर रखकर जो है बाकी मैचेस भेजे थे, जैसे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका या इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, वो नहीं बिकते, वो इनको रखकर साथ बेचते हैं। तो अभी भी ऐसे ही है कि कॉम्बो बना दिए गए हैं। अगर अब होगा ये कि जब ये बिक जाएंगे 8700 वाले, वैसे तो बताऊं कि 87,000 वाले भी ऑलमोस्ट सेल हो गए हैं। 8700 वाले नहीं, वो तो सिर्फ 200-300 रहेंगे अभी शो करने से पहले। अभी मैं चेक कर रहा था 87,000 वाले सेल हो गए हैं, वो सोल्ड आउट लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा 87,000 वाले इतने महंगे? उसकी वजह ये भी है, उसकी शायद वजह ये भी है कि वो बहुत लिमिटेड थे क्योंकि बाकी गेस्ट को शायद आई थिंक इनवाइट किया होगा, इसलिए वो बहुत कम आए थे। यही वजह है कि वो एकदम से बुक हो गए हैं। इसके अलावा 36,000 वाले भी सारे सोल्ड हो गए क्योंकि वो करीब होंगे। आपको बताया कि लोअर साइड पे होंगे, लोअर स्टैंड है, वो भी फॉर ऑल सेल हो चुका है। तो साढ़े जो 8700 वाले हैं ये अभी भी अवेलेबल है, पर बहुत थोड़े रह गए और एकदम से खत्म हो जाएंगे। असल में ना कोटा दिया गया, जैसे bookme.com पाकिस्तानी खरीदेंगे उसको कुछ कोटा दिया, फिर श्रीलंका की कुछ है वहां पर कोटा दिया गया, इंडिया में भी कुछ कोटा दिया ताकि सारे जो फैंस अपने लोकल से खरीद लें। वैसे इंडिया में ही खरीदा जाता है टिकट, ये जो है पाकिस्तान की निस्बत जो भी श्रीलंका वाले मैच भी होंगे थोड़े टिकट्स थे। और श्रीलंका का तो ग्राउंड भी तो इतने बड़े नहीं है, 25,000-20,000 की कैपेसिटी है, इतने बहुत हैवी। लेकिन एक चीज अच्छी है कि श्रीलंका की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने डॉलर में टिकट, बाहर जो ओवरसीज लेंगे, लेकिन हमें नुकसान है क्योंकि डॉलर ऑलरेडी यहाँ पर जो 300 के लगभग जो टच कर रहा है।
तो अगर आप $30 का भी अभी आप देखें टिकट, तो वो 8700 रुपीज बन रहा है, लेकिन 8700 रुपए। लेकिन हमें इसलिए नुकसान नहीं है क्योंकि आप बेशक दोगे, एट द एंड जो टिकटिंग आने वो पाना पाकिस्तान में है, उसकी एक बड़ी परसेंटेज पाकिस्तान ही आएगी ना, नहीं पीसीबी के पास आ जाएगी ना। तो हमें तो नुकसान ये ना, एज जो परचेजर है, जो बेचारे परचेज करेंगे उनके लिए तो मुश्किल है। वो तो चलो रुपीस में भी करेंगे तो वो तो करेंगे ही, महंगे वो तो होगा। मैं वैसे डॉलर का बात कर रहा हूँ कि जो पैसे बाहर जाएंगे वो वापस भी आ जाएंगे, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। खैर ये टिकटिंग आ गई है अब, और साथ ही साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपडेट भी दे दिया कि जो टिकट खरीदते हैं वो श्रीलंका की ऑफिशियल एम्बेसी की जो वेबसाइट है उधर जाके ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, अपना टिकट दिखाएं कि हमने मैच देखना है और हम जाना चाहते हैं, तो इजीली जो है वो टिकट भी मिल जाएंगे। काफी ट्रैवल एजेंसीज भी लेकर जा रही हैं, तो आप घूम फिर भी सकते हैं। तो अली साहब ये सीन आ चुका है क्योंकि एशिया कप अपने आबोताब से शुरू होने वाला है। अभी ऑलमोस्ट अगर आप देखें, पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है, बांग्लादेश स्क्वाड अनाउंस कर चुका है, नेपाल अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है, इसके बाद श्रीलंका की अगर आप बात, अफगानिस्तान का भी ऑलमोस्ट स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है एज यूजुअल सबसे एंड में। अफगानिस्तान का भी स्क्वाड हमारे सामने ही है ऑलमोस्ट, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अनाउंस किया वही आप कह लें कि आगे जा रहा है, वो भी हमारे सामने ही है। अगर आप बात करें जो श्रीलंका है, वो अपने एलपीएल का वेट कर रहे थे, प्रोबेबली उनका कल स्क्वाड आ जाएगा, आज इंडिया फाइनलिस्ट भी मिल गई है हमें, कल आ जाएगा। हाँ उनका इंडिया का हफ्ते को आ रहा है 19 तारीख को, परसों आज, हाँ परसों आएगा। सैटरडे को इंडिया अनाउंस कर रहे हैं। इंडिया का डिले की वजह एक ये जो उन्होंने बताई गई है, जो उनके सिलेक्टर है जितने अगारकर जो रिसेंटली बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, उनका मानना ये कि 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें केएल राहुल का नाम है और एक श्रेयस अय्यर का, उनको एशिया कप के स्क्वाड में एंट्री कराना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही इंजरी से जूझ रहे थे। अब उनको जो उनका एनसीए, जैसे हमारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ऐसे उनका एनसीए जैसे नेशनल अकेडमी होती है, तो वहां पर वो प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं बेंगलोर में राहुल। तो उनकी फिटनेस को देखा जा रहा है कि अगर वो अपनी फिटनेस पूरी साबित करते हैं, यानी कि मैच फिटनेस साबित करते हैं, क्योंकि पिछले आईपीएल से वो बाहर हुए हुए हैं, फिर एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेले थे लेकिन फिर दोबारा बाहर हो गए, तो होपफुल है कि अगर वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं या अपनी फिटनेस साबित करते हैं तो फिर उनका नाम स्क्वाड में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस टाइम इंतहाई डिबेट चल रही है कि इंडिया के खिलाड़ी क्या होंगे, कौन होंगे, कुछ की फॉर्म नहीं है, कुछ की इंजरी है, तो बड़ी मसले मसाइल चल रहे हैं इस टाइम इंडिया के साथ, खड़ी हुई है इस वक्त जो है वो आपके सामने। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट हमारे पास आ रही है कि पाकिस्तान और श्रीलंका को लेकर जो अपडेट आ रही है, यानी कि पाकिस्तान श्रीलंका के इलाके, यानी कि श्रीलंका के मुल्क में जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सीरीज तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खेलनी है, लेकिन आज जो है पाकिस्तान हमन टूटा पहुंच गई है। जी देखिए, जो आपके हेड कोच हैं ब्रैड बर्न, वो पाकिस्तान के स्क्वाड को लीड कर रहे थे, हेड कोच, और वो यहां से जिसमें सऊद शकील और बाकी फहीम वगैरह, वसीम जूनियर, सबको लेकर ब्रैड बर्न अपनी मौजूदगी में जो है वो कोलंबो में लैंड कर गए हैं, रवाना हो गए हैं। बाकी जो आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं जैसे रिजवान हो गए, वो आगे कनाडा गए हुए थे, शाहीन यूके थे, 100 खेल रहे थे, वो पहुंच गए। जितने आपके प्लेयर्स थे सब एक जगह, सब के सब आज जो है वो श्रीलंका पहुंच चुके हैं, सारे के सारे आपके पहुंच गए हैं। ये भी रवाना हो गए थे, आई थिंक अब जब तक शो अपलोड होगा वो पहुंच भी चुके होंगे, क्योंकि वो भी निकल चुके थे यहाँ से, तो इंशाल्लाह वो भी, इतनी लंबी तो फ्लाइट है नहीं थी, 4 घंटे। हाँ, वो बाकी शाइन वगैरह वो भी पहुंच गए थे। तो आपका जो स्क्वाड है वो सारे जो है वो थोड़ी देर पहले जो वो भी पहुंच चुके हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी और उसके बाद कल से पाकिस्तान टीम की जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू होगी। कल से पाकिस्तान टीम का हमन टूटा में जो कैंप लगने जा रहा है, 3 दिन का ये कैंप होगा, और उसके बाद आपकी जो है वो 22 तारीख से इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान के साथ सीरीज शुरू होगी। सही मायनों में आपका टेस्ट है वहां पर अफगानिस्तान के साथ, काफी ज्यादा प्रेशर वाली सीरीज है। ये कोई बेकार सीरीज नहीं है, कोई वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज नहीं है, श्रीलंका के साथ सीरीज नहीं है, ये हाइप वाली सीरीज है। टाइम ही नहीं है, टाइम कैसे, हाँ पहले कर देते, हाँ पहले शुरू कर देते, बाद में जिस तरह भी कल मैच रख लेते, परसों मैच। ये असल में ओडीआई सुपर लीग का पार्ट थे, फिर वो पोस्टपोन होते होते फाइनली अभी हो रही है। ओडीआई तो हो गया, सुपर लीग तो खत्म हो गई, ओडीआई आप तो क्वालिफाई करके नहीं, वो तभी तो उन्होंने खत्म कर, अब खेल रहे हैं, तो वो तो अब तो अपनी मर्जी से करना था ना, अब आप 5 भी कर सकते थे, वो तो लेकिन अब वो कर सकते थे क्योंकि टाइम तो था, अफगानिस्तान भी फ्री था, पाकिस्तान भी फ्री था। अगर 4-5 दिन पहले फ्री करते खेलते तो खेल सकते थे, 5 मैच ज्यादा मजा था। आप इवन 10 अगस्त से सीरीज शुरू कर देते, आप भी वेले थे, अफगानिस्तान भी वेला था। 10 से नहीं करनी, आप 15 अगस्त के बाद शुरू कर देते। नहीं, क्यों 10 से शुरू करते, उससे फायदा क्या होता कि आपको एशिया कप से पहले 1 हफ्ते का आराम भी मिल जाता, ताकि अगर कोई फिटनेस वगैरह होती तो आप ठीक भी हो जाते। 10 से शुरू करते, 22 तक मुका देते। खैर खेल सकते थे, बट इन्होंने खैर जितने खेले अब यही हो सकता है। चले आप जो नाशुक्री कर रहे हैं, वैसे आपको कुछ भी नहीं मिलता, मिल रहा है तो वही बात है कि आप वो कह रहे हो जी 5 हो जाते, आपको एक भी मैच नहीं मिल रहा था, आप कब खेला? न्यूजीलैंड सीरीज के बाद आप वेले ही बैठे हुए हो। पाकिस्तान से थोड़ा सा मुझे तकलीफ इस बात को होती है, वो जो हल्का हल्का ये स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान से भी टीमें 5 मैच रखना शुरू हो गई है, इतने टाइम बाद खेलते हैं और 3 खेल रहे होते हैं, ये थोड़ा दर्द देता है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है इमरान खान को लेकर, तो डर गई वाला हिसाब जो है वो हो गया है, यानी कि पीसीबी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पीसीबी जो है उसने इमरान खान को आप कह लें कि वीडियो में से निकाल दिया था, जिसके बाद जो उनको पूरी नेशन ने मिलकर गालियां दी, बहुत बड़ा ट्रेंड बना।
आपके साबिक कप्तान वसीम अकरम तक जो है मैदान में आ गए। उन्होंने और मीडिया ने बड़ा इसके ऊपर हमने भी बड़ी चीखें मारी, हमने भी बहुत चीखें मारी। तो आखिरकार पीसीबी जो है डर गई और पीसीबी ने जो है वो इमरान खान को इंक्लूड करके दोबारा वीडियो जो है पोस्ट और ये कहा है कि वीडियो फिर मिलियनों पे जा रही है। और कहा है कि वो अक्सर में वीडियो छोटी थी तो इसलिए हम डाल सके। खाली है कि इमरान खान की तस्वीर से जो है वो छोटा हो रहा है, वीडियो जो है वो लंबी हो जाती। खैर पीसीबी ने फाइनली अपनी गलती का एहसास किया और अच्छी बात यह है कि अपनी गलती का इन्हें एहसास हुआ और इतना प्रेशर बन गया था। मैं वही बात पहले भी कह रहा था कि ये चाह रहे थे कि इमरान खान को लोग ना माने या भूल जाए या उनको कोई तारीफ ना करे, लेकिन या दबा दें, तस्वीर नहीं डालेंगे तो लोग बात नहीं करेंगे। तो वो इतना बड़ा ट्रेंड बन गया, इतना बड़ा ट्रेंड बन गया कि शायद से अगर वो तस्वीर डाल देते कोई बात ना करता। इससे पहले हम बात कर रहे थे जी, बड़ा फैन सोशल मीडिया में आईसीसी ने और जो बीसीसीआई ने शाहरुख खान ने जो एक प्रपोजल जारी किया था, वर्ल्ड कप का प्रोमो छोटा सा जारी किया था, उस पर गालियां पड़ी थी कि जी बाबर को नहीं डाला, शाहीन की हाली हल्की सी तस्वीर डली है या शराब और आमिर वगैरह नजर आए हैं वहां पे, तो वो उदास ही दिखाई दिए हैं। तो बाबर नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है, उनको क्यों नहीं डाला? तो उनको सारे जो है वो बीसीसीआई को बुरा भला बोल रहे थे। तो बात हम वो ये कर रहे थे कि यार उनको क्या बुरा भला बोल रहे हो, अपनों ने हमारे पीसीबी ने जो है वो आपके 1992 कैप्टन को, लेजेंड को नहीं डाला, तो फिर आप उनसे क्या शिकायत कर रहे हो? तो फाइनली बहुत क्रिटिसाइज के बाद पीसीबी को ख्याल आ गया कि वरना हमारी खैर नहीं, और फैंस जिस अग्रेसिव मोड में हमारी तो कहानी खत्म ही कर देंगे उन्होंने। बहुत रोला नहीं, बहुत ही सख्त रोला, ट्रेंड पे ट्रेंड, गालियों पे गालियां। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ के लिए अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो गया था। फाइनली उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे हाथ है, इमरान खान जी को W2 की वर्ल्ड कप की पूरी प्रोमो ही डाल दो, वरना ये जो मेरी चेयरमैनशिप है ना ये बचने नहीं वाली है जिस तरह से रोले चल रहे हैं। और फिर हुआ यही कि कहानी ये बनी कि सबको बैकफुट में जाना पड़ा। उड़ता बम्बू आप ले, जब उड़ता बम्बू जा रहा है उसको जाने दें। क्या पता बाहर से भी कहीं आगे पीछे से भी ऑर्डर आए, अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी था यूटर लेना पड़ा और उसके बाद इमरान खान की तस्वीर डली और पीसीबी का बाकायदा तौर पर सॉफ्टवेयर ऑफिशियली अपडेट हो चुका है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है, हमारे पास वो अपडेट आ रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो हमने आपको बताया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो है बड़ा आपस में मसला बना हुआ है, लेकिन फाइनली जो है पीसीबी ने बाबर आजम को जो है एतमाद में लिया है और एतमाद में लेकर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनको दे दिया है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दाऊद साहब अगर हम बात करें ए लिस्ट के खिलाड़ियों की जो आपके फर्स्ट है वो आपके ले रहे हैं 4.5 मिलियन, 45 लाख। उसके बाद अगर आप बात करें बी वाले वो 30 लाख, और अगर आप सी वाले बात करें तो तकरीबन 2 मिलियन वो ले रहे हैं। हाँ देखें, पीसीबी ने जो पीसीबी के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं उस्मान वाला, उनकी मुलाकात हुई बाबर आजम से कोलंबो में और वहां पर उन्होंने बाबर आजम से डिस्कस किया, काफी चीजें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि अगर पीसीबी फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के साथ या किसी बैटरी की कंपनी के साथ डील करता है, अगर डील करता है तो फिर खिलाड़ी ये नहीं कर सकते कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि पीसीबी का ऑफिशियल पार्टनर है बैंक अल्फला, तो खिलाड़ी ये नहीं कर सकते कि वो एचबीएल के साथ डील कर लें, ये कंफ्लिक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर बैटरी की कोई एक कंपनी है, कोई यूपीएस या बैटरी की कोई कंपनी है, उसके पीसीबी का स्पॉन्सर है वो, तो यानी कि खिलाड़ी किसी उसी के कॉम्पिटिटर की जो है वो जर्सी पे लगा लें अपने, या बैट सॉरी जर्सी पे तो नहीं लगा सकते, वो तो पीसीबी करता है, बैट पे लगा लें या अपने स्पॉन्सर कर लें, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने कहा, बाबर ने इस पर भी एग्री किया। दूसरा उन्होंने कह दिया कि जो ए कैटेगरी में जो 45 लाख रुपए कमा रहे हैं महाना, वो पीएसएल के अलावा सिर्फ एक लीग, एक ओवरसीज जो लीग है फ्रेंचाइज लीग वो खेल सकते हैं। जो बी कैटेगरी में जो 30 लाख कमा रहे हैं वो 2 लीग खेल सकते हैं, जैसे एक लंका प्रीमियर लीग खेल लें और एक बीपीएल खेल लें या एक बिग बैश खेल लें, 2 खेल सकते हैं कोई भी पीएसएल के अलावा। और जो सी कैटेगरी में उनको कहा गया कि वो 3 खेल सकते हैं, यानी कि उनकी तो मौजें ही हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो 30 है कितने ले रहे हैं जो सी कैटेगरी में? सी कैटेगरी के लिए भी $1 लाख तो ले ही जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, या $75,000 तो पक्के हैं। नहीं, मैं आपसे पहले मुझे बताइए ना, जैसे अच्छा पाकिस्तानी रुपीज में 20 लाख रुपए ले रहे हैं ना, मेरी बात सुने, अब 20 लाख ये ले रहे हैं और ए वाले कितने ले रहे हैं? ए वाले 45 लाख ले रहे हैं। इतना फर्क नहीं है, 25 का ही है। लेकिन वो जब 3 लीगें खेलेंगे ना, तो वो ना करके भी अगर $1 लाख की भी 3 लीगें खेलती हैं, कम से कम भी कमाते हैं 9 करोड़। तो ये 9 करोड़ अगर पीसीबी का जो कितना फर्क आ रहा है, ये 25 लाख का, अगर जो ए कैटेगरी और सी कैटेगरी में 25 लाख है, ये भी अगर आप करो तो ये 9 करोड़ नहीं बनता। सालाना तो इनका 9 करोड़ नहीं, कितना बन जाएगा? 25 50 सालाना इनका तकरीबन बन जाएगा 4 करोड़, 3-4 करोड़ का, राउंड अबाउट 4.5 करोड़। हाँ 3-4 करोड़ या 5 करोड़, नहीं 5 भी नहीं, 4 ही मुझे लग रहा है कि बन रहा है। 45 है ना, 25 देखिए ना, 4 महीने का 4 8 12 3 करोड़ बन रहा है, 3 करोड़ टोटल। 45-12 नहीं 45 नहीं मिला रहा, डिफरेंस देखे ना, 25 का डिफरेंस है ना, वो तो 20 ले रहे हैं ना और 45 ले रहे हैं। 20 वाले मैं ए से भी मिला लें, आप ए से और सी का कंपैरिजन पूछ रहा हूँ कितना फर्क है? 25 लाख का डिफरेंस है ना, सी जो है वो आपका 20 लाख ले रही है और ए 45, डिफरेंस कितना है? 25 लाख का। 25 को अगर आप 12 से ज़र्ब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बन जाएगा ये 3 करोड़।
तो 3 करोड़ का टोटल डिफरेंस आ रहा है। और वो जो 3 लीग खेलेंगे छोटे वाले, छोटे प्लेयर है सी कैटेगरी वाले, वो 3 लीग अगर खेलते हैं तो भाई एक बिग बैश खेल ले, एक सीपीएल खेल लेगा, एक बीपीएल खेल लेगा, तो भाई 3 कैटेगरी ना बहुत ही कम, क्योंकि 1 लाख तो आराम से मिल ही जाएगा आराम से। और ये जो ए कैटेगरी वाले हैं, इनका जो सालाना बनेगा वो राउंड अबाउट 5.5 करोड़ रुपया बनेगा। तो आप हाँ सालाना, हाँ तो देखिए तो वो 2 करोड़ डायरेक्ट सालाना 3 लीग खेलेंगे तो वहां से सी कैटेगरी वाले ज्यादा फायदे में चलेंगे जिनको 3 लीग सीसीबी ने अलाउ कर दिया है। खैर अब जो भी है रूल्स ऐसे ही होते हैं। देखो अगर वो जो आप वो एक खेलेंगे जो एक कैटेगरी वाले, वो भी तो एक प्रीमियम लीग खेलेंगे ना, 5.5 करोड़ उनका सालाना ऐसे बन गया, और उनको तकरीबन 1.5-2 लाख डॉलर की जो है वो डील मिल जाएगी। नहीं, जो आप जो बात कर रहे हो ना कि जो डील है तो आपको पता है ये लीग्स वाले ऐसे ही लेते हैं। लीग्स तो जो आपके एक कैटेगरी में भी है उनको भी इतनी नहीं देते हैं, वो शाहीन 1.25 लाख भी देते हैं। चलो शाहीन डिफरेंट केस है, आ गई है कि 9 लाख डॉलर की एक डील, वो यूए की इंटरनेशनल लीग है, वो मैनचेस्टर का फुटबॉल क्लब है। लेकिन मिनिमम आप कर लो, चलो आप 1 लाख डॉलर आप कर लो, चलो 1.5 लाख डॉलर आप कर लो, तो 1.5 लाख डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं? नहीं, मैं आपसे वैसे 1.5 बनेंगे ना कि 4 करोड़ 50 लाख 4 करोड़ 50 लाख, और उनका 5.5 वो डाल लो तो 10 उनको भी बन जाएगा। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि वो लीग्स उन्हें खेलने से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो तो एक अलग वो उनको ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। खैर अली साहब, इंग्लैंड की हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। आजकल इंग्लैंड बड़ी सुर्खियों में नजर आ रहा है, जब से कल से स्टोक्स आए हैं, आईसीसी ने भी मोजे लगाई हुई हैं, हर किसी ने बस ट्रेंड पे नजर आ रही है। इंग्लैंड का अश्विन ने भी कहा, अश्विन ने कहा थी कि बटलर की जो है वो मैजिकल वर्ड्स थे जो इतना काम करके कि बेन स्टोक्स वापस आ गए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप मैं स्क्वाड्स कंपैरिजन कर रहा था, 2019 का जो इंग्लैंड का स्क्वाड था और जो 2023 का इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, ऑलमोस्ट वो फाइनलाइज या सिर्फ एक सिलेक्टर जो है ल्यूक राइट, उन्होंने कहा था कि एक खाली स्क्वाड में बात होगी, अगर जोफ्रा फिट हो गए तो खाली वो आएंगे, वरना 15 अपनी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है। अली साहब, 9 तो खिलाड़ी सेम है, जॉस बटलर, मोइन अली, जॉनी बेरिस्टो, आदिल राशिद, जॉय रूट, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स और मार्क वुड। ये वो सेम ये 19 के वर्ल्ड कप में खेले थे और ये 23 में भी खेल रहे हैं। यानी कि गिन लो, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खिलाड़ी सेम है, और जोफ्रा का भी पॉसिबल है कि वो शायद कमबैक कर लें तो 10 मिला लें आप। अब जो फर्क आ रहा है वो मॉर्गन नहीं है, अब गिन लें आप, मॉर्गन नहीं है, टॉम करन नहीं है, वो बेकार ही है टॉम करन, वो तो बिल्कुल ही फारिग है, बैटिंग भी नॉर्मल है, बॉलिंग भी नॉर्मल है टॉम करन की। लियाम डॉसन ये भी आप गुजारे हैं। प्लंकेट नहीं है, प्लंकेट की रिप्लेसमेंट तो डायरेक्ट मुझे लगता है कि रेसी टोपले डायरेक्ट प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट मुझे लगती है सेम ही है। जेम विंस नहीं है एक, और जो इस बार आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने डाले में, वो अगर मैं आपको बता दूं तो गस अटकिसन जो है, चले इनको आप हटा दे तो खैर जोफ्रा इनको रिप्लेस ही कर लेंगे। सैम करन आ गए हैं टॉम करन की जगह, लिविंगस्टन आ गए हैं मॉर्गन की जगह, लिविंगस्टन नहीं थे पिछली बार, मॉर्गन थे, तो और वैसे भी मॉर्गन की फॉर्म आखिरी टाइम पे तो फारिग ही हो गई थी, तो चले लिविंगस्टन आ गए हैं। लियाम डॉसन जो थे वो नहीं है, तो उनकी जगह डेविड मलान है, मलान की हीरोइक फॉर्म चल रही है। प्लंकेट आपको बता दिया कि टोपले उनकी रिप्लेसमेंट पे आ गए, और जिम विंस नहीं है तो उनकी जगह जो है वो आपके डेविड वेली है। तो इंग्लैंड का स्क्वाड बड़े कोई बैलेंस और बेहतरीन नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि पोस्ट क्रिकेट को जो है जाकर गूगल पर सर्च कीजिए, और इनको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर लीग ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।